A farmhouse is ideal escape for those seeking a sense of seclusion and freedom. It's a heaven of peace and grace that is more than just a house. A farmhouse offers its residents a century away from stress and daily life. As the architect responsible for this stunning Mediterranean home, I pushed the boundaries while I was creating this farmhouse. I aspired to design a heaven that harmoniously combines luxury and functionality, taking my cues from the enduring charm of Mediterranean architecture. Assalamu alaikum, this is Afroz Khan, lead architect at Buag. Basically, it's a four-canal farmhouse located at Pilgrim Creek, Sector C. Its front is 100 feet wide and its depth is 216 feet. बेसिकली ये जो इसका फ्रंट है ये 75 फीट हम लोगों ने फ्रंट लॉन छोड़ा हुआ है और एज पर द बायलॉज ऑफ पिलग्रिम ग्रीन both sides are 15 and the backyard is 30 feet wide. जो हमारा घर बनाने का कॉन्सेप्ट था वो बेसिकली it's a fusion of modern and classical architecture. Modern, not exactly modern, बल्कि state science और classical architecture का fusion है. It's called Mediterranean architecture. इसमें हमारे पास अगर आप मेरी राइट साइड के ऊपर देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक ड्राइववे है. उस ड्राइववे पे हमारे पास 3 to 4 कार्स शेड में आ सकती हैं और बाकी सारी आपके पास ड्राइववे पेव्ड एरिया है. फ्रंट लॉन हमारे पास 75 फीट वाइड है और हमारी सेंट्रलाइज एंट्रेंस है. सेंट्रलाइज एंट्रेंस को प्लान करने के लिए उसका कॉन्सेप्ट ये था कि जब आप घर के अंदर एंटर हैं तो एंटर होते साथ एक आपके पास इनफेक्टिंग व्यू आए और when you enter into the house there is a big void area. इस जो फॉयल है उस फॉयल के अंदर हम लोग राइट साइड के ऊपर जब देखिए तो अच्छा there is a drawing and a dining with a little bit partition. ड्राइंग के अंदर हमारे पास एक वॉकवॉल विंडोज हैं. वॉकवॉल विंडोज तरह वक्त होते हैं तो आप अपने डेक के अंदर एक्सेस कर लेते हैं और उस डेक से आपको अपने फ्रंट लॉन पर सारा व्यू कैप्चर होता है. और इसी तरह ही लेफ़्ट साइड के ऊपर हमारे पास इसमें स्टडी एरिया है. स्टडी एरिया लॉन्ग विद अ बार जिसमें हमारे पास फ्रंट लॉन का व्यू है और इट कैन बी यूज एज अ गेस्ट बेड एज पर द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट. इस तरह जब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो ये जो ड्राइंग और डाइनिंग एरिया राइट साइड के ऊपर है हमारे पास, तो उसके साथ कनेक्टेड हमारे पास किचन है. किचन यहाँ पे आता है ग्रीस किचन और फाइन किचन विद अ लॉन्ड्री एंड द किचन और डाइनिंग के दरमियान में जो है वो हमारे पास एक सर्विंग डोर है जिसमें आपकी गेस्ट की सर्विंग इजली हो सकती है. और गेस्ट इस साइड पे आपका किचन रखने का मकसद ये था क्योंकि इसके ऊपर ही फर्स्ट फ्लोर पे हम लोगों ने सर्वेंट क्वार्टर्स को एक्सेस के लिए, तो सर्वेंट वहाँ से इजीली आके अपने किचन में काम करके वो ऊपर जा सकता है. इसी तरह ही जब हम थोड़ा सा किचन के आगे चलते हैं तो किचन में यहाँ पर हमारे पास एक डबल हाइटेड वॉइड के साथ एक पैटियो प्रपोज किया गया है कि जब आप किचन में काम कर रहे हैं तो किचन में आपको ओवरसी किचन कन्वेंशनल में इस तरह से फैलाया जाता है कि वहाँ पे बिल्कुल एक क्लोज्ड इन्वायरमेंट होता है. वहाँ पे आपकी कोई भी एक रिफ़्रेशिंग चीज़ या रिफ़्रेशिंग इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट किया जाता. तो यहाँ पर लोगों ने एक पैटियो प्रपोज करने का मकसद ये था कि जब आप किचन में काम कर रहे हैं तो किचन में ब्रेकफास्ट काउंटर पर बैठ के खाना खा रहे हैं तो आप एक अपनी नेचर के साथ कनेक्टेड हैं. वहाँ पे हमको पोर्टेबल फाउंटेन दिया गया और वहाँ पे एक आपके पास ग्रीन स्पेस है, ग्रीन पैच है जो कि घर के अंदर इनकॉर्पोरेट हो रहा है. और जब आप वाइट में से अपने लाउंज में आते हैं तो इट्स अ डबल हाइटेड 15 फीट हाइटेड लाउंज बेसिकली जिसकी वॉल्स के ऊपर ट्रेवर्टाइन यूज़ किया गया था. दिस अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रास स्ट्रिप्स एंड द लेमिनेशन वुड. आप इसकी डबल हाइटेड लाउंज को प्रपोज करने का मकसद ये था कि सो ग्रैंड्योर की फीलिंग को उसके सामने हमारे पास एल शेप में कॉर्नर विंडोज़ हैं जिसके बोथ साइड्स हमारे पास व्यूज़ आ जाते हैं विद अ कनेक्टेड कनेक्टेड लॉन एरिया. और इसके सामने हमें एक और वाटरफॉल भी प्लान की गई है जिसमें आप लाउंज में बैठते हुए जब आप लाउंज में बैठे हैं तो आप अपने सारे व्यूज़ को ले रहे हैं. अपने वाटरफॉल पानी का इफ़ेक्ट आपको एक मज़े का इफ़ेक्ट होता है कि आप जब घर में फैमिली के साथ बैठेंगे तो एक बड़ा रिफ़्रेशिंग सा पीसफुल सी आपकी इन्वायरमेंट है. ठीक है. और उसके सामने ही इसलिए हमने किचन प्रपोज किया ताकि आप आपका किचन और लाउंज की कनेक्टिविटी जो है वो
मज़े की रही और स्पेशियस, मतलब आपको एक एहसास होता है कि इस घर के अंदर आप जब जाते हैं तो एक एहसास इस तरह का है कि उसमें आपकी जो प्राइवेट स्पेसेस हैं और पब्लिक स्पेसेस तो हम लोगों ने थोड़ा सा आइसोलेट किया है कि जो आपकी प्राइवेट स्पेसेस में आपको जो आपकी फ्रंट स्पेसेस हैं वहाँ से हमारी कनेक्टिविटी जो है ना थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, जिसकी वजह से हमारी प्राइवेसी मेंटेन हो रही है। और इसी तरह ही हमारे पास लाउंज से आगे एक लॉबी है जो कि डबल हाइटेड है। डबल हाइटेड पे वहाँ एक ब्रिज प्लान किया गया है जो कि इनके किड्स बेड के साथ कनेक्ट हो रहा है। और इसमें इस तरह से है कि जब आप पीछे वाले 2 बेडरूम्स हैं वो बेसिकली फैमिली यूज़ के लिए, तो इसके ऊपर वाले 2 बेडरूम्स हैं वो इनकी घर में बच्चों के यूज़ के लिए हैं। बैक साइड में हमारे पास एक मास्टर बेडरूम है अलॉन्ग विद अ वॉक-इन क्लोजेट, प्लेस वॉक-इन क्लोजेट एंड अ बाथरूम। आपके पास यहाँ पे भी वॉक विंडोज़ आती हैं, वहाँ से हम बैक यार्ड को एक्सेस कर सकते हैं ईजिली और बैक यार्ड के व्यू ले सकते हैं कि जब आप शाम को चाय शाय पीना चाहते हैं तो आप वहाँ पे विंडोज़ खोल के तो आप अपने बैक यार्ड पे बैठ सकते हैं डेक के ऊपर। और इसी तरह ही इसके लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास एक गेस्ट बेड है along with a bath and washer. Basically there are 2 bedrooms on the ground floor, a drawing dining lounge and a kitchen complex. और उसके साथ एडिशनली हमारा एक पाउडर वॉशरूम नहीं, अ स्मॉल वन एक्सेप्ट स्टडी स्पा, ठीक है। और इसी तरह ही जब हम फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जाते हैं तो फर्स्ट फ्लोर पर हाई स्टेयरकेस है। वो स्टेयरकेस जब आप लेकिन एंट्री होते हैं तो एंट्री होते साथ आपको उस वाइड में से स्टेयरकेस ऊपर जाती हुई नजर आती है, जिसमें आपको एक कनेक्टिविटी का एहसास होता है कि आप जब ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर जाते हुए आपको बिजी बनना, मतलब आप ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है, अगर आप ऊपर हैं तो ऊपर से आप नीचे देख सकते हैं कि घर में कौन एंटर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जब आप ऊपर जा रहे हैं तो देयर आर 4 बेडरूम्स ऑन फर्स्ट फ्लोर। दो रूम्स हमारे पास फ्रंट साइड के ऊपर आते हैं, वन ऑन द ड्राइंग रूम एंड द सेकंड ऑन द स्टडी एरिया। जब आप स्टडी एरिया के ऊपर अगर देखेंगे फ्रंट एलिवेशन में सो देयर इज़ अ बालकनी जो कि हमें फ्रंट जो हमारा व्यू फ्रंट लॉन है इसका व्यू देती है लगा घर खेलने के बैठने में। और व्हेन यू वांट टू व्यू और आप जब बाहर जाके मतलब कोई भी स्मोकिंग बैठनी है जो सकती है, चाय शाय खाना हाथ में उस टाइम में आके अपने नेचर से करीब हो सकते हैं। फिर बैक साइड पर जब आप देखते हैं तो देयर इज़ अ किचन एंड लाउंज जिसको क्लाइंट्स ने यूज़ करना था एज अ जिम एरिया, और उससे पीछे हमारे पास कोई स्टोरेज वगैरह आ जाती है शर्मन क्वार्टर से। और इसी तरह ही बैक साइड के ऊपर जैसे मैंने आपको बताया कि लाउंज हमारा जो है वो डबल हाइट है, तो लाउंज 15 फीट हाइट, उसको 4 फीट मतलब नॉर्मल हमारे जो सर की हाइट हो रही है इट्स 11 फीट, और जो लाउंज है वो उसने डबल हाइट किया हुई 15 फीट होगी। तो इसका जो 4 फीट का डिफरेंस है वो 4 फीट स्टेप अप करके हमारे पास एक 3rd बेडरूम है ऑन फर्स्ट फ्लोर जिसको एज अ गेस्ट बेड यूज़ किया गया है। और बैक साइड पर हमारे पास एक 4th बेडरूम आ जाता है जो कि 5 बेडरूम है जिसका बैक के आपके सारा व्यू हो। उसमें आपके पास एक स्पेशियस वॉक-इन क्लोजेट है, बाद एरिया विद अ जकूज़ी। और लेफ्ट साइड के ऊपर इसी साइड पे हार्बर सर्वेंट कॉम्प्लेक्स है। देयर आर 3 सर्वेंट्स ऑन फर्स्ट फ्लोर एंड द 2 सर्वेंट्स ऑन द मंकी एरिया। तो after whole there are 6 bedrooms in this house. फर्स्ट फ्लोर पे हमारे पास जिम का लाउंज आ जाता है, और ग्राउंड फ्लोर पे मैंने जैसा आपको एक्सप्लेन किया ड्राइंग डाइनिंग लाउंज एरिया। तो ओवरऑल हमारी जो घर की एस्थेटिक है वो हमने इस तरह से मेंटेन किया कि आप अगर इनकी डिटेल्स बनाएंगे तो थोड़ा सा आप देखेंगे कि उसमें क्लासिकल एलिमेंट और मॉडर्न एलिमेंट है। तो ये हो रहा है with a several tones and a travertine stone. Furthermore, to complement the hard structure and to evoke the feeling of calmness and softness, I have used lighter tones or the several tones जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें हम लोगों ने बेज एंड आइवरी टोन्स में गए विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ डार्क टोन ऑफ वुड, और जिसमें हम लोगों ने ऐसी हैं जो कि ड्राइंग एंड डाइनिंग इन स्टडी इन बेडरूम एरियाज इसके अंदर लेमिनेशन वुड का यूज़ किया गया है। और वॉल्स जो हैं उसको थोड़ा सा क्लासिकल इम्प्रेशन देने के लिए मोर्स जिसमें पीओपी के मोर्स यूज़ किए गए हैं।
I really enjoyed discussing my design with you guys. Stay tuned for more innovative designs. Thank you.